हम लोग आज इस पुष्प चिकित्सा के बारे में जानेंगे और अगले 1 घंटे में हम प्रयास करेंगे कि आपको पुष्प चिकित्सा के बारे में ज्यादा से ज्यादा इसका पूरा एक खाका तैयार आपको बता सकें, जिसमें पुष्प चिकित्सा में एक तो आती है बैच फ्लावर्स। डॉक्टर बैच के फ्लावर्स की जो रेमेडी बनती है वो पूरी आती है, और दूसरी आती है भारतीय पुष्प चिकित्सा यानी इंडियन फ्लावर रेमेडीज। तो ये रेमेडीज कैसे बनती हैं, कैसे इनका यूज करते हैं, क्या क्या इनके लाभ हैं, और भारतीय पुष्प चिकित्सा क्या है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज क्या है, क्या उनमें डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम आपको इन 1 घंटे सवा घंटे में आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। आप सब भी और जो भी काम कर रहे हो अपने उन कामों को थोड़ी देर के लिए विराम दे करके कृपया 1 घंटे के लिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर के आप इन चीजों को सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। आज आप इन सत्र को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आपको खूब खूब लाभ होगा। तो चलिए हम आज इस पुष्प चिकित्सा के सत्र को शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ हम लोग चलते हैं और आपको फ्लावर थेरेपी में सबसे पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे, वह जानेंगे कि वास्तव में ये फ्लावर थेरेपी है क्या, आखिर किसको कहते हैं, पुष्प चिकित्सा में क्या होता है आखिर। तो जो ये फ्लावर थेरेपी है, इसमें हम जो फूल होते हैं उन फूलों के वाइब्रेशंस लेते हैं, उनकी ऊर्जा लेते हैं। बहुतों को पुष्प चिकित्सा के जब नाम सुनते होंगे तो उनको लगता होगा कि इसमें फूलों की सुगंध लेते होंगे, फूलों की सुगंध निकालते होंगे, सुगंध से चिकित्सा करते होंगे। लेकिन सुगंध से भी चिकित्सा होती है, अरोमा थेरेपी में होती है। फ्लावर्स के ऑयल भी बनते हैं, उनके फ्रेग्रेंस से ऑयल भी बनते हैं। लेकिन यह जो चिकित्सा है वह अद्भुत है। इसमें हम लेते हैं फ्लावर्स की एनर्जी, फ्लावर्स की क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, और जो हम सबके बीच और सबसे ज्यादा हम लोग आज एनर्जी को अनुभव कर सकते हैं वैसा एग्जाम्पल है, वह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सभी दिशाओं में हर क्षेत्र में कितना प्रयोग है। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम और बड़े से बड़ा पावर का काम सब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रभाव से हो रहा है। उसी तरह यह जो फ्लावर थेरेपी है, फ्लावर एनर्जी है, फूलों की एक आध्यात्मिक, एक कहा जाए उनकी एक स्पिरिचुअल, एक कहा जाए तो उनकी एक ओरा है। और वह स्पिरिचुअल ओरा, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं फ्लावर थेरेपी की चिकित्सा में। इसीलिए यह चिकित्सा बड़ी ही प्रभावी होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी। आप देखेंगे फूलों की तरफ, आप देखने से आपको एक अजीब सी शांति का, एक प्रसन्नता का एहसास है। क्यों होता है, क्या उसका रीजन है? रीजन वही है, फ्लावर्स की वो वाइब्रेशनल एनर्जी। आध्यात्मिक भाषा में अगर हम इसको कहते हैं तो ये कहते हैं कि यह फूलों की एथरिक एनर्जी है। यानी जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक आभा होती है, पेड़ पौधों की अपनी एक आभा होती है, तो वह फूलों की जो आभा, वह हमारे मन को प्रभावित करती है। हमारे मन को ये ऐसी फूलों की जो ये आभा है, जो उसकी ऊर्जा है, वह हमारे मन से सीधे कनेक्ट होती है। और इसका एग्जाम्पल है हम सभी लोग। फूल जहां पर भी रखे हों या फूल के जहां पर बाग हो, वहां पर जाने से अपने आप मन की प्रसन्नता बढ़ती है।
क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन हमारे मन से है। तो यह एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स। बायोफोटॉन्स ऑफ फ्लावर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। जो हम ये फ्लावर्स की मेडिसिन बनाते हैं, फ्लावर्स की एनर्जी लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? फ्लावर्स के जो बायोफोटॉन्स हैं, ये साइंटिफिक लैंग्वेज हो गया। फ्लावर्स के जो बायोफोटॉन्स हैं, या जो जो उसकी फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी है, उस फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी कहिए, बायोफोटॉन्स कहिए, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। किसमें एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर में। और वाटर में जो एब्जॉर्ब किया जाता है, वही वाटर उस एनर्जी को खींचता है। और हम आप सभी जानते हैं कि वाटर जो है एनर्जी को खींचने में सबसे फास्ट होता है। जल हर तरह की ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। कैसे खींचता है वो अभी आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन बायोफोटॉन्स ऑफ फ्लावर्स आर एब्जॉर्ब बाय वाटर, और फिर यही वाटर जो होता है वही हमारी फ्लावर रेमेडी होती है। अलग अलग फूलों की अलग अलग रेमेडी इसी आधार पर बनाई जाती है। कुछ लोगों को फ्लावर्स थेरेपी जब सुनते हैं अथवा तो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, तो उनको ऐसा मन में होता है, ऐसा सोचते हैं कि क्या ये फ्लावर्स जो रेमेडी है, वो क्या फ्लावर्स के इसेंशियल ऑयल और उसके परफ्यूम से ट्रीटमेंट होता है? जैसा ये प्रश्न मेरे भी मन में आया था जब मैंने पहली बार सुना था। तो यह एरोमा, जो एरोमा थेरेपी है उसमें इसेंशियल ऑयल या परफ्यूम्स का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो फ्लावर थेरेपी है, फ्लावर रेमेडी बनती है, पुष्प चिकित्सा में इसमें बिल्कुल भी किसी भी फूल का परफ्यूम यूज नहीं किया जाता है, उसमें उसका ऑयल नहीं लिया जाता है। नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, इसमें फूलों का कोई भी मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं निकाला जाता। यानी जो फूल हैं उनसे कोई भी मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, जैसे हम आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में जो करते हैं उस तरह से नहीं किया जाता है। फ्लावर्स आर नॉट क्रश्ड, इसमें फूलों को क्रश करना, कूटना, पीसने का भी काम नहीं होता है। फ्लावर रेमेडीज हैव नो फ्रेग्रेंस, जो फ्लावर की मेडिसिन बनती हैं इनमें किसी प्रकार की उस फूल की सुगंध भी नहीं आती है, यानी उस फूल की सुगंध को भी हम नहीं लेते हैं। नो एनी फ्रेग्रेंस, कोई फ्रेग्रेंस से हमें भी लेना देना नहीं होता है कि वो किस सुगंध की फूल है। तो लेना देना किससे हमारा है? दे कैरी ओनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, हम केवल और केवल फूलों की एनर्जेटिक, उसकी जो एनर्जी है वही लेते हैं। और अलग अलग फूलों की अलग अलग एनर्जी होती है। तो प्रकृति की देन है ऐसी कि जितने तरह तरह के फूल हैं, हर फूलों की अपनी अलग अलग एनर्जी है। और वह अलग अलग फूलों की एनर्जी मनुष्य के मन के भावों के अलग अलग तरंगों को, अलग अलग स्वभाव के को ठीक करने में, उसकी निगेटिविटी को ठीक करने में वो सहयोगी होते हैं। तो हम फ्लावर रेमेडी को बनाने में किसका यूज करते हैं? वनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स की जो एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन है केवल हम उसी का यूज करते हैं। फिर आगे एक प्रश्न और भी उठता है कि जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं ये क्या होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह होती हैं? तो जी नहीं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन से भी डिफरेंस होती हैं, अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं वो अलग अलग पावर की बनती हैं। 30 पावर, 200 पावर, 1000 पावर, ये अलग अलग पावर की होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन फ्लावर रेमेडी में अलग अलग पावर की मेडिसिन नहीं बनती है, सेम एक पावर की ही मेडिसिन इसमें होती है। पहला डिफरेंस कि इसमें अलग अलग पावर नहीं होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह। दूसरा, होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वह फिजिकल और मेंटल लेवल पर काम करती है। लेकिन जो फ्लावर रेमेडीज होते हैं यह फिजिकल और मेंटल लेवल के साथ साथ आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह एनर्जी है। एनर्जी सूक्ष्म भी होती है और पावरफुल भी होती है। तो वह आपके फिजिकल शरीर, भौतिक शरीर के रोगों को भी मिटाती है, मानसिक समस्याओं को भी ठीक करती है। और जो गहरे में किसी प्रकार की दुख, पीड़ा, अशांति, शारीरिक रोग का कोई भी लक्षण गहरे में आपके चेतन और अवचेतन मन में जो चला गया है, और जब चेतन और अवचेतन मन में कोई समस्या चली जाती है तो बहुत इलाज करने के बाद भी रोग ठीक नहीं होता है।
ऐसा देखा गया है। कई बार आपने ये देखा होगा कि कोई जो पुराने लाइलाज, जिसको कहा गया लाइलाज रोग, तो लाइलाज रोग क्या होते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे अवचेतन मन की गहराई में चले जाते हैं, इसीलिए वो भी लाइलाज जैसे हो जाते हैं। ऐसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के गहराई में जा करके, वह चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक, मानसिक रोग भी बहुत ऐसे हैं, जैसे किसी को किसी कारण से कभी डर बैठ गया, कोई घटना अचानक किसी के जीवन में घटी, कोई ऐसी कुछ दुखद घटना कोई घटी और उसके संस्कार उसके मन में बैठ गए, अब वो निकल ही नहीं रहे हैं, व्यक्ति उसी में गुमसुम पड़ा हुआ है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। कितने सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि कोई पिछले की घटना, अथवा तो कभी कभी पहले पिछले जन्म की कुछ घटनाएं हैं, उसके कारण से इस जन्म में कुछ ऐसी मनस्थिति सही नहीं रहती है, या इस जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके प्रभाव से व्यक्ति का मनस्थिति खराब होता है। तो ऐसी चाहे वो पुरानी कोई घटना हो अथवा कोई नई हो, लेकिन ऐसी हर स्थिति में उस मन स्थिति को ठीक करने में अगर समर्थ है, अगर कोई चिकित्सा काम करती है, तो वह चिकित्सा है पुष्प चिकित्सा। और कोई चिकित्सा इस प्रकार काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि यह एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। हम लोग इसके लिए, जैसे आप और सारी थेरेपी जैसे रेकी है और प्राणिक हीलिंग है, ध्यान करते हैं, इन सब चीजों से, लेकिन मेडिसिन में कि हम केवल मेडिसिन लेकर के, कोई ऐसी दवा हो जिसको लेकर के हम अपने मन, जो हमारी मानसिक जो परेशानी है उसको अगर दूर कर सकते हैं, तो वह दूर करने की क्षमता है इन फ्लावर रेमेडीज। फ्लावर रेमेडीज ऐसी दवाई हैं जो हमारे मन के गहरे से गहरी समस्याओं को दूर कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, एक पेशेंट्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट थे जिनको, उनको क्या हुआ कि उनके घर में उनके किसी ऐसे कुछ रिलेटिव्स, कुछ बहुत क्लोज किसी की डेथ हुई, और वो उनके मन में ऐसा झटका लगा कि वो बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगे। अब गुमसुम से रहने लगे तो अब उस चीज से बाहर निकलना संभव नहीं पाता है। लोग उनको समझाते हैं कि ठीक है अब आप भी बाहर रहो, जियो करो, लेकिन वो स्थिति में वो लंबे समय तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घटना, वो दुख अब उनके अवचेतन मन में चला गया है। अब उस अवचेतन मन की, उस दुख की, उस समस्या को अगर निकाला जा सकता है, तो वह फ्लावर रेमेडीज को दे करके निकाला जा सकता है। इन ये दवाइयां उस स्थिति में बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही साथ और भी अगर एग्जाम्पल लूं मैं, तो जैसे किसी व्यक्ति को अचानक में किसी ने कोई घटना सुनी और अचानक उसको घबराहट हुई, अचानक हार्ट हार्ट की समस्या आई, अचानक ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में अचानक की भी इन समस्याओं में फ्लावर रेमेडीज अपना बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्लावर रेमेडीज हैं, जो हमारे मना स्वभाव को, हमारे शारीरिक समस्याओं को, अथवा तो मानसिक समस्याओं को, भावनात्मक समस्याओं को जो गहरे से ठीक करती हैं, उनको बनाने का प्रोसेस क्या है, वो आखिर बनती कैसे है? तो इनको बनाने का प्रोसेस ये है कि जिस भी फूल का, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जितने भी अलग अलग तरह के फूल होते हैं, उन अलग अलग फूलों की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग मन स्वभाव को, अलग अलग मानसिक समस्याओं को, कोई भय को, चिंता को, और कितने कितने अलग अलग स्वभाव हैं, उन अलग अलग स्वभावों को ठीक करने की क्षमता होती है अलग अलग फूलों में। तो मान लीजिए हमें किसी एक फूल की रेमेडी बनानी, तो उस फूल को हम लेते हैं, और उस फूल, और प्लस लेते हैं स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वाटर जो होता है, स्प्रिंग वाटर मतलब झरने से गिरता हुआ जल। झरने से गिरता हुआ जल क्यों? क्योंकि झरने से जो गिरता हुआ जल है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, पत्थरों से टकराते हुए गति के कारण से वो बड़ा ऊर्जान्वित जल होता है। जैसे हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो हम जब एक्टिविटी करते हैं तो उस समय हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो एक्टिविटी के समय ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जब जल पत्थरों से टकराता हुआ, गिरता हुआ झरनों का जल आता है, तो वो बहुत एनर्जेटिक होता है।
इसलिए इसमें स्प्रिंग वाटर का यूज किया जाता है। और अगर स्प्रिंग वाटर नहीं है तो हम एनर्जेटिक वाटर भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन या तो एनर्जेटिक वाटर लेते हैं अथवा तो स्प्रिंग वाटर लेते हैं। और इस स्प्रिंग वाटर प्लस वो फ्लावर, उस स्प्रिंग वाटर में फ्लावर्स को रखते हैं और यह रेमेडी बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट, या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या चांदनी की रात की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी रेमेडी बनती है? जो रेमेडी, जो फूल सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं उनको हम लोग सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में बनाते हैं। जो सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं उनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, सुबह सुबह के हल्के सूर्य के प्रकाश में। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात में, चांदनी रात में खिलते हैं, रात में खिलते हैं। तो जो फूल रात में खिलते हैं उनको हम चांदनी रात में बनाते हैं, यानी मून लाइट के प्रेजेंस। तो हमें जिस फूल की रेमेडी बनानी है वो हमने फूल लिया प्लस स्प्रिंग वाटर लिया अथवा तो एनर्जेटिक वाटर लिया, और उस एनर्जेटिक वाटर में अथवा उस स्प्रिंग वाटर में उन फूलों को डाल दिया। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मून लाइट हम ग्लास के बॉवल में रख सकते हैं और उस पर लगभग 3 घंटे तक उस पर हम सूर्य के प्रकाश अथवा चंद्रमा की चांदनी को पड़ने देते हैं। और इस प्रकार वह फ्लावर रेमेडी तैयार होती है, यानी वो फूलों की ऊर्जा उस जल में उतर जाती है, स्प्रिंग वाटर में आ जाती है। अब वह जल जो तैयार होता है वह आपकी रेमेडी बहुत सारी समस्याओं को मिटाने में समर्थ होता है, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। इस प्रकार फ्लावर रेमेडीज बनाई जाती है।